गृह मंत्री अमित शाह की मौजूदगी में 4000 किलो ड्रग्स नष्ट किया गया। देश के अलग अलग हिस्सों में नशीले पदार्थ नष्ट किए गए हैं। एनसीबी और राज्य पुलिस ने मिलकर नशीले पदार्थों को नष्ट किया है। अमित शाह ने ड्रग्स के खिलाफ जीरो टॉलरेंस नीति दोहराई और अगले 15 दिनों में 1 लाख किलो ड्रग्स नष्ट किए जाएंगे। बाजार में इनकी कीमत लगभग 4000 करोड़ रुपए से ज्यादा आंकी गई है। तो अमित शाह की मौजूदगी में ड्रग्स नष्ट किए गए और अगले 15 दिनों में 1 लाख किलो ड्रग्स नष्ट होंगे। बाजार में इनकी कीमत लगभग 4000 करोड़ रुपए से ज्यादा की है। गृह मंत्री अमित शाह की मौजूदगी में 4000 किलो ड्रग्स को नष्ट किया गया है। देश के अलग अलग हिस्सों में नशीले पदार्थों को नष्ट किया गया है। और अब जयपुर के बस्सी से खबर है, जहां कल बस्सी दौरे पर रहेंगे सीएम भुजनलाल शर्मा। जिला कलेक्टर डॉक्टर जितेंद्र कुमार सोनी बस्सी पहुंचे। कलेक्टर ने तैयारियों को लेकर दिशा निर्देश दिए हैं। सीएम ग्रामीण शहरी सेवा शिविर अभियान का आगाज करेंगे। ग्रामीण शहरी सेवा में आमजन की समस्याओं का निस्तारण होगा। भाजपा नेता चंद्रमोहन मीणा, एसडीएम गरिमा शर्मा सहित अधिकारी मौजूद रहे। महात्मा गांधी स्टेडियम में कार्यक्रम को लेकर तैयारियां चल रही है। तो कल मुख्यमंत्री भुजनलाल शर्मा बस्सी दौरे पर रहेंगे और आज जिला कलेक्टर बस्सी पहुंचे। उन्होंने तैयारियों को लेकर जायजा लिया और दिशा निर्देश भी उन्होंने दिए। और ज्यादा जानकारी के लिए महेश मेरे सहयोगी मेरे साथ जुड़ गए हैं, जानकारी उनसे लेते हैं। महेश, कल सीएम भुजनलाल शर्मा बस्सी दौरे पर रहने वाले हैं, तो क्या कुछ जानकारी है? जी बिल्कुल बता दूं, मुख्यमंत्री भुजनलाल शर्मा का कल बस्सी दौरा है। यहाँ पर ग्रामीण शहरी सेवा शिविर अभियान की शुरुआत करेंगे। शिविर के माध्यम से आमजन की समस्याओं का मौके पर निस्तारण किया जाएगा। मुख्यमंत्री के प्रस्तावित दौरे को लेकर प्रशासन ने पूरी तैयारियां शुरू कर दी गई है। दौरे को लेकर कलेक्टर जितेंद्र कुमार सोनी बस्ती पहुंचे, यहाँ अधिकारियों के साथ तैयारियों का जायजा लिया। वहीं कलेक्टर ने कार्यक्रम को लेकर आवश्यक दिशा निर्देश भी दिया है। इस दौरान यहाँ भाजपा नेता चंद्रमोहन मीणा, एसडीएम सहित तमाम अधिकारी मौजूद रहे। ये बस्ती के महात्मा गांधी स्टेडियम में जोर शोर से तैयारियां चल रही है। लगभग कल मुख्यमंत्री 3 बजे का कार्यक्रम प्रस्ताव है। जी बहुत बहुत शुक्रिया महेश इस तमाम जानकारी के लिए। और अब बूंदी के नैनवा से खबर है, जहां चिकित्सा विभाग का निजी क्लिनिकों पर एक्शन ऑपरेशन ब्लैक थंडर अभियान के तहत कार्रवाई की गई। क्लिनिक को बंद कर भागे झोला छाप। 8 क्लिनिक को कार्रवाई कर सीज किया गया है। नर्सिंग ऑफिसर राहुल मीणा सहित अधिकारी मौजूद रहे। तो ऑपरेशन ब्लैक थंडर अभियान के तहत कार्रवाई की गई है। निजी क्लिनिकों पर विभाग की कार्रवाई, वहीं 8 क्लिनिक को कार्रवाई कर सीज किया गया है। वहीं जो झोला छाप डॉक्टर है वह क्लिनिक को छोड़कर यहां भागते नजर आए। और इस कार्रवाई में नर्सिंग ऑफिसर राहुल मीणा सहित अधिकारी मौजूद रहे। और ज्यादा जानकारी के लिए कमलेश मेरे सहयोगी मेरे साथ जुड़ गए हैं, जानकारी उनसे लेते हैं। कमलेश, नैनवा में स्वास्थ्य विभाग की कार्रवाई की गई है, 8 क्लिनिकों को सीज भी क्या किया है, क्या कुछ ज्यादा जानकारी है? मैं आपको बता दूं साक्षी कि बूंदी में लंबे समय से शिकायत मिल रही थी अवैध क्लिनिक संचालन की, जिसको लेकर स्वास्थ्य विभाग की ओर से निर्देश है, जिस पर सीएमएचओ ओपी कामर द्वारा बूंदी में 8 टीमें गठित कर अलग अलग उपखंड में कार्रवाई करवाई गई। इसी के तहत नैनवा उपखंड में कार्रवाई हुई, जहां 8 जो क्लिनिक अवैध रूप से संचालित थे उन्हें सीज किया गया। ये ऑपरेशन ब्लैक थंडर चलाया हुआ है, जिसके तहत अब तक जिले में 100 से ज्यादा क्लिनिकों को सीज किया गया है और नोटिस दिए गए हैं। साथ ही विभाग द्वारा लगातार शिकायतें मिल रही थी अवैध रूप से क्लिनिक संचालन की, और जो मेडिकल स्टोर पे अवैध रूप से क्लिनिक बनाकर जो कार्य स्वास्थ्य विभाग के विरुद्ध जो गाइडलाइन है उसके विरुद्ध कार्य किया जा रहा था, उसको लेकर ये कार्रवाई की गई है और आगे भी ये कार्रवाई जारी रहेगी। इसमें मेडिकल अधिकारी जो ब्लॉक सीएमएचओ हैं, वहाँ के चिकित्सा प्रभारी हैं, नर्सिंग ऑफिसर है, इनकी टीमें बनाकर ये कार्रवाई हर ब्लॉक में की जा रही है बूंदी में। इसी को लेकर नैनवा ब्लॉक में कार्रवाई की गई। जी बहुत बहुत शुक्रिया कमलेश इस तमाम जानकारी के लिए।
तो बूंदी के नैनवा में चिकित्सा विभाग की कार्रवाई, 8 क्लिनिकों को सीज किया गया है। वहीं क्लिनिक को बंद कर छोला छाप यहां भागते हुए नजर आए। तो नैनवा में चिकित्सा विभाग की कार्रवाई, नर्सिंग स्टाफ राहुल सहित कर्मचारी अधिकारी मौजूद रहे। कार्रवाई के दौरान ऑपरेशन ब्लैक थंडर अभियान के तहत ये कार्रवाई की गई है, जिसमें 8 क्लिनिकों पर कार्रवाई कर उन्हें सीज किया गया है। और अब दिल्ली से खबर है, जहां दिल्ली में राज्यों के ऊर्जा मंत्रियों की महत्वपूर्ण बैठक हुई। केंद्रीय ऊर्जा मंत्री मनोहर लाल खट्टर की अध्यक्षता में यह बैठक हुई और राजस्थान के ऊर्जा मंत्री हीरालाल नागर भी इस बैठक में मौजूद रहे। बैठक में रिन्यूएबल एनर्जी पर चर्चा हुई। विद्युत परिचालन से जुड़ी समस्याएं, नियामकीय अड़चनें, राज्य स्तरीय चुनौतियों और कारोबार में सुगमता जैसे मुद्दों पर इस बैठक में मंथन हुआ। लंबित परियोजनाओं को समय से पूरी करने और प्रक्रियाओं को सरल बनाने पर व्यापक चर्चा इस बैठक में हुई। रिन्यूएबल एनर्जी का मजबूत इकोसिस्टम बनाने की कवायद हो रही। तो दिल्ली से खबर है, जहां राज्यों के ऊर्जा मंत्रियों की बैठक हुई और इसी दौरान राजस्थान के ऊर्जा मंत्री हीरालाल नागर भी बैठक में मौजूद रहे और केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल खट्टर की अध्यक्षता में यह बैठक हुई, जिसमें अहम मुद्दों पर चर्चा हुई। रिन्यूएबल एनर्जी को लेकर इस बैठक में गहन चर्चा हुई। तो दिल्ली से खबर है, जहां दिल्ली में राज्यों के ऊर्जा मंत्रियों की महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की गई। केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल खट्टर की अध्यक्षता में यह बैठक हुई और राजस्थान के ऊर्जा मंत्री हीरालाल नागर भी इस बैठक में मौजूद रहे। इस बैठक में रिन्यूएबल एनर्जी पर चर्चा की गई। वहीं कई अहम मुद्दों पर भी इस बैठक में चर्चा की गई है। तो दिल्ली से खबर है, जहां दिल्ली में राज्यों के मंत्री की बैठक हुई। डूंगरपुर में एसीबी की कार्रवाई, गामड़ा ब्राह्मणिया पटवार मंडल का पटवारी रिश्वत लेते हुए गिरफ्तार। डूंगरपुर एसीबी की टीम ने पटवारी हेमंत बुनकर को गिरफ्तार किया है। 5,000 रुपए की रिश्वत लेते रंगे हाथों यहां गिरफ्तार किया गया है। जमीन की खातिरदारी में बहन का नाम हटाने के लिए परिवादी से रिश्वत ली थी। फिलहाल सागवाड़ा डाक बंगले में ट्रैप की कार्रवाई चल रही है। तो 5,000 रुपए की रिश्वत लेते रंगे हाथों पटवारी को गिरफ्तार किया गया है। जमीन की खातिरदारी में बहन का नाम हटाने के लिए परिवादी से ये रिश्वत मांगी थी और अब सागवाड़ा डाक बंगले में ट्रैप की कार्रवाई चल रही है। तो डूंगरपुर से इस वक्त की बड़ी जानकारी। डूंगरपुर में एसीबी की कार्रवाई, गामड़ा ब्राह्मणिया पटवार मंडल का पटवारी रिश्वत लेते हुए गिरफ्तार। डूंगरपुर एसीबी की टीम ने पटवारी हेमंत बुनकर को गिरफ्तार किया है। तो 5,000 रुपए की रिश्वत लेते हुए हेमंत बुनकर को एसीबी ने गिरफ्तार किया है। जमीन की खातिरदारी में बहन का नाम हटाने की लेकर परिवादी से पटवारी ने रिश्वत मांगी थी और अब एसीबी ने कार्रवाई करते हुए पटवारी को गिरफ्तार कर लिया है। तो गामड़ा ब्राह्मणिया पटवार मंडल का पटवारी रिश्वत लेते गिरफ्तार। एसीबी की टीम ने हेमंत बुनकर को रिश्वत लेते रंगे हाथ गिरफ्तार कर लिया है। 5,000 रुपए की रिश्वत लेते इस पटवारी को गिरफ्तार किया गया है। और अब झुंझुनू से खबर है, जहां ढाणी बड़ान में 22 साल के युवक की हत्या का मामला। घर से 300 मीटर दूर कुएं में युवक का शव मिला। आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग को लेकर धरना दिया गया और करीब 4 घंटे बाद आश्वासन के बाद ये धरना समाप्त हुआ। पुलिस ने जांच के लिए स्पेशल टीम गठित की और 72 घंटे में आरोपियों की गिरफ्तारी का यहां आश्वासन दिया गया है। करीब तो घर से 30 मीटर दूर कुएं में युवक का शव मिला और शव मिलने के बाद आरोपियों के
घंटे में आरोपियों को गिरफ्तार करने का आश्वासन यहां दिया है। सुमेरपुर में राज्य सरकार की पहल पर 17 सितंबर से तखतगढ़ में नागरिकों की समस्याओं के निवारण हेतु शहरी सेवा शिविर 2025 का आयोजन किया जाएगा। इसको लेकर तखतगढ़ नगरपालिका प्रशासन ने तैयारियां पूरी कर ली है। नगरपालिका ईओ मगराज चौधरी ने बताया कि शिविर का आयोजन नगरपालिका सभा भवन में होगा। इसमें वार्ड संख्या 1 से लेकर 25 तक के वार्ड शामिल होंगे। शिविर को लेकर नगरपालिका प्रशासन ने वार्डों और मुख्य सर्किलों पर होर्डिंग लगाए गए हैं और साथ ही नागरिकों से अधिक संख्या में शिविर में भाग लेकर अपनी समस्याओं का समाधान करवाने की अपील की गई है। तो तखतगढ़ में नागरिकों की समस्याओं के लिए शिविर का आयोजन होगा। राज्य सरकार की पहल पर 17 सितंबर को शिविर का आयोजन होगा। समस्याओं के निवारण हेतु शहरी सेवा शिविर 2025 का आयोजन होगा और इस आयोजन में वार्ड संख्या 1 से लेकर वार्ड 25 तक शामिल है, जिसमें लोगों को अधिक से अधिक पहुंचने की अपील की जा रही है और अपनी समस्याओं का निस्तारण करने की बात कही जा रही है। तो सुमेरपुर तखतगढ़ में नागरिकों की समस्याओं के निवारण हेतु शिविर का आयोजन किया जा रहा है। राज्य सरकार के पहल पर 17 सितंबर को शिविर का आयोजन होगा। समस्याओं के निवारण हेतु शहरी सेवा शिविर 2025 का आयोजन 17 सितंबर को होगा। जालोर के भीनमाल से खबर है, जहां राजकीय उप जिला अस्पताल इस समय डॉक्टरों की भारी कमी से जूझ रहा है। आपको बता दें कि 22 स्वीकृत पदों में से केवल 8 चिकित्सक सेवाएं दे रहे हैं और इनमें से भी अधिकांश गायब रहते हैं, जिससे पूरा जिम्मा डॉक्टर सोहन राज मेहता के कंधों पर है। वहीं दूर दराज से आए मरीजों ने अस्पताल प्रशासन पर नाराजगी जताते हुए कहा कि रोजाना 500 से अधिक मरीज अस्पताल पहुंचते हैं और इलाज के लिए घंटों कतार में खड़ा रहना पड़ता है। मरीजों ने जिला कलेक्टर से निरीक्षण कर अनुपस्थित डॉक्टरों के खिलाफ कार्रवाई करने और राजस्थान सरकार से रिक्त पदों को तुरंत भरने की मांग की है। तो राजकीय उप जिला अस्पताल में डॉक्टरों की कमी, 22 स्वीकृत पदों में से मात्र 8 डॉक्टर्स हॉस्पिटल में पहुंचते हैं, जिनमें से भी अधिकांश गायब रहते हैं। पेट की तकलीफ है और सोनोग्राफी करवाना, डॉक्टर एक ही है। इसकी वजह से कितनी काफी पब्लिक है वो तकलीफ देख रही है। बरोबर है, इसमें न तो कोई सुविधा है, न कोई जवाब है, न कोई इसका आवारा है। आवारा पशु कैसे खड़े रहते हैं, इसके जैसे खड़े हैं। बरोबर है, नहीं तो वोट देते आते हैं तब नेता बोलते हैं हमको वोट दो, वो ऐसे करो, पर हमारे को सुविधा क्या, पब्लिक को क्या फायदा? पब्लिक को क्या फायदा? पब्लिक मर रही है कि गवर्नमेंट में सुविधा फ्री है, ऐसा तैसा है। हमको तो कोई सुविधा फ्री मिल रही नहीं है, नहीं डॉक्टर मिल रहा है। एक डॉक्टर से सब लोग परेशान है, कितने लोग खड़े हैं देखो। और ऐसे करते कि गरीब लोग की परेशानी है, कोई जवाब नहीं सुनता, कोई सुनवाई नहीं सुन रहा है। इधर आके खड़े रहते हैं, जो अमीर होता है उनको आगे लेते हैं और गरीब बिछड़ा हुआ शाम तक खड़ा ऐसे ही रहता है, बाप को घूम के चला जाता है वापस। बादल भीम, हमारे वो गोड़े को दर्द हो रही है तो कोई डॉक्टर की व्यवस्था है ही नहीं है। तो सुबह से आए थे, कितने बजे, 4 बजे आए थे सुबह में, कोई डॉक्टर नहीं मिल रहा है। कहाँ से इलाज नहीं कर रहा तो क्या? हाँ, कितनी पब्लिक आई, कहाँ खड़ी है? एक डॉक्टर के ऊपर कितना होता है? एक ही डॉक्टर है बस पूरा। पाली के सुमेरपुर में बजरी माफिया बेलगाम हो गए हैं। ड्रग्स माफिया खुलेआम सक्रिय हो गए हैं और वहीं अनैतिक कार्यों से युवा पीढ़ी बर्बादी की ओर जा रही है। इस पर कांग्रेस ब्लॉक अध्यक्ष नेपाल सिंह पावा ने स्थानीय विधायक, कैबिनेट मंत्री जोराराम कुमावत और सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि आखिर ये काम किसके इशारे पर चल रहे हैं। तो सुमेरपुर से खबर है, जहां जो युवा पीढ़ी है वो अनैतिक कार्यों से बर्बादी की ओर जा रही है। कांग्रेस अध्यक्ष पावा ने बीजेपी पर साधा निशाना। उन्होंने कहा कि आखिर ये काम किसके इशारे पर चल रहे हैं।
और अब भरतपुर के बयाना से खबर है, जहां पर उद्यमिता मंत्री और राष्ट्रीय लोकदल के राष्ट्रीय अध्यक्ष जयंत चौधरी 5 अक्टूबर को बयाना के दौरे पर रहेंगे। इस दौरान बयाना की बागड़ फील्ड मैदान में सभा कर शिक्षित युवाओं को केंद्र सरकार की महत्वाकांक्षी योजनाओं से जोड़ेंगे। इसे देखते हुए पार्टी के लोकदल के कार्यकर्ताओं में उत्साह का माहौल है। कार्यक्रम से अधिक युवाओं को जोड़ने के लिए कार्यकर्ताओं की टीम गांव-गांव जाकर युवाओं से जनसंपर्क कर रही है। नमस्कार, आज आपको इसलिए आमंत्रित किया गया है समस्त पत्रकार बंधुओं को कि 5 अक्टूबर को बयाना की पावन धरती पर राष्ट्रीय लोकदल के राष्ट्रीय अध्यक्ष चौधरी जयंत सिंह जी केंद्रीय मंत्री पधार रहे हैं। उनकी बागड़ फील्ड में एक किसान जनसभा होगी। चौधरी साहब के आगमन को लेकर ग्रामीण अंचलों में खासकर किसान, मजदूर, युवा वर्ग में बहुत उत्साह है। हम लोगों ने एक 51 सदस्यों की टीम गठित की है, जो गांव-गांव जाकर पीले चावल देकर जयंत चौधरी जी की मीटिंग को सफल बनाने के लिए कार्यकर्ता गांव-गांव ढाड़ी जाकर प्रचार प्रसार करेंगे। जयंत जी बयाना के लिए जो कंप्यूटर है, जो उन पर उद्यम मंत्रालय है और शिक्षा मंत्रालय भी है साथ। और अब बीकानेर से खबर है, जहां रूस यूक्रेन के जंग के मैदान से युवक का वीडियो सामने आया है। रूस की ओर से युवक को जंग के मैदान में उतारा जा रहा है। स्टडी वीजा पर रूस गए युवक ने गुहार लगाई है। वीडियो के जरिए युवक ने मदद की गुहार लगाई है। लूणकरणसर से के अर्जनसर का रहने वाला ये युवक है और युवक ने वीडियो बनाकर पूरी बात रखी है। भारत सरकार से जल्द निकालने की अपील यहां युवक ने की है। तो लूणकरणसर के अर्जनसर का ये युवक है और युवक ने सरकार से जल्द निकालने की मांग की है। और ये जो पूरा वीडियो है ये सामने आ गया है। युवक ने वीडियो बनाकर अपनी पूरी बात रखी है। भारत सरकार से जल्द निकालने की बात कही है। भाई हमने इनको बोला है, भाई हमारे कॉन्ट्रैक्ट के अंदर 3 महीने की ट्रेनिंग है, हम हमारी एम्बेसी को बोलेंगे मैं ट्रेनिंग नहीं दी और ज़बरदस्ती जंग के अंदर ले जा रहे हैं। तो ये बोल रहे हैं कोई नहीं सुनेगा आपकी, यहाँ पे आप ऑलरेडी यूक्रेन के अंदर हो। हाँ हम यूक्रेन के अंदर है, पर अभी तो हमारा नेट चल रहा है, फिर उसके बाद हमारा नेट नहीं चलेगा भाई आगे जाते ही। इन्होंने स्पष्ट बोल दिया, इनके बंदों ने बोला आगे नेट नहीं चलेगा, जो भी बात करनी है अपने घर वालों से वो सभी अभी कर लो। ज़बरदस्ती कर रहे हैं भाई। ये लास्ट वीडियो हो सकता है हमारा चारों का। और हमारे साथी हैं वो 9 बंदे हैं, वो ट्रेनिंग पे जा रहे हैं। यहाँ से 15-20 किलोमीटर दूर है वो, उनको कल या परसों लेके जाएंगे और हो सकता है हमारा लास्ट वीडियो हो ये। साल मार छोरो विदेश गयो और बठू बिन कोई जानसा में दे गए और बिन आर्मी में भर्ती कर लियो। मैं बहुत ही परेशान हाँ। भारत सरकार मारो प्रार्थना है कि जल्दी मार छोरो घरे आ जावे और मैं बहुत ही परेशान हाँ। मार एक ही छोरो है। भाई मेरा नाम संदीप है। मेरा नाम अजय कुमार। भाई मैं किसी ने बोला था कि आपको ड्राइवर और कुकिंग में जॉब लगा देंगे और हमें लैंग्वेज आती नहीं थी, इसलिए उसने साइन करवा के हमें यहाँ आर्मी कैंप में डाल दिया। अब हमें 2-3 दिन में बॉर्डर पे भेजने वाले हैं और हमारी जान को खतरा है। भाई आप देश ना कोई ट्रेनिंग कराई है ना कुछ, और बस हथियार दे दिए और बोल रहे हैं 2-3 दिन के अंदर तुम्हें बॉर्डर पे डालेंगे। राम राम भाई सभी को। मेरा नाम अजय कुमार, गाँव अर्जुनसर, तहसील लूणकरणसर, जिला बीकानेर। 8 दिन के बाद भाई मैं नेटवर्क में आया हूँ, क्योंकि मैं जंग के मैदान में भेज दिया था यूक्रेन के खिलाफ लड़ाई में। वहाँ पे हमारे ऊपर हवाई फायर हुई, पहले ड्रोन से, उसके बाद मिसाइलें दागी गई यूक्रेन की तरफ से। तो भाई हम 4 बंदे थे ग्रुप में, एक तो वहीं ख़त्म हो गया और 2 भाग गए कहीं और मैं वहाँ से रास्ता भटक गया। फिर मैं मेरे बटालियन के बंदे ढूंढते 8 दिन के बाद मुझे आर्मी वाले मिले कोई, उन्होंने मुझे सेना पुलिस को सौंप दिया, रूस की सेना पुलिस को, जो अभी सेलिडो सिटी के अंदर है। जो सेलिडो है वो यूक्रेन की सिटी है और रसिया ने कब्जा कर रखा है यहाँ पे। 9 महीने पहले यहाँ पे कब्जा हो गया था। अभी मैं यहाँ हूँ, अब पता नहीं मुझे आगे कब दोबारा भेजेंगे या फिर मुझे यहीं रखेंगे, अब कोई पता नहीं है भाई।
और मैंने अपने बयान दे दिए यहाँ पे भाई हमारे